चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने क्यूब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या होता है और क्यूबॉइड में कितनी सतह होती हैं, ठीक है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ। यहाँ पर ये क्यूबॉइड बना दिया मैंने। अब यहाँ ध्यान दो, सामने आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिए, क्या लिए मैंने, किए रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल का हिंदी अर्थ आयत होता है। क्या होता है, आयत। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आयत है और आयत से क्या बनता है, घनाभ। देखो, घनाभ के अंदर क्या होगा, बस डब्बा जो होगा ना, वैसे तो घन की जैसी आकृति में होगा, दिखने में घन जैसी आकृति में होगा, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ की लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई, और क्या होती है, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और वह ऊंचाई, तीनों क्या होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, ठीक है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें मैं एक घन बना रहा हूँ, घनाभ बना रहा हूँ। अब आपको घनाभ याद रखना है, घन को आप फिलहाल भूलो मत, लेकिन याद रखो उसको। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। आप देखो इस घन को, घनाभ को चेक करो, ये घनाभ है। आप इस घनाभ में क्या देखेंगे, इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड तो कहते हैं, लेकिन इसमें आप ये देखो, इसकी लंबाई क्या है, ये है, ठीक है ना, और चौड़ाई क्या है इसकी, ये है, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये है। इसकी लंबाइयां क्या होती हैं, बताओ, लंबाइयां कितनी होती हैं, 4। चौड़ाइयां कितनी होती हैं इसके अंदर, वो भी 4, और ऊंचाइयां कितनी होती हैं, वो भी 4। तो जैसे हमने घन के बारे में देखा था, ऐसे ही घनाभ के बारे में हम देखेंगे। घनाभ को अगर हम काटते हैं एक साइड से, तो उसमें क्या था कि जो n था ना, जो उसमें n था वो उसमें सब सेम था। मेरी बात समझ में आ रही है, n का मतलब क्या है, n का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि उसमें सारी साइड क्या थी, बराबर थी। पता है कि नहीं पता इस बात का, ठीक है। तो एक बात आपको इसमें ये समझनी है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो अलग अलग होती है, तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो टुकड़े कटेंगे ना, घनाभ से हम घन भी बनाएंगे, घनाभ को काटने पर हम घन बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ये समझ में आनी जरूरी है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को किस प्रकार से काटा जाएगा और कितने प्रकार से इसको हम अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं और कितने प्रकार के इसमें छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे। तो वो बात तो यहाँ पर सेम है। इसमें 5 प्रकार की चीजें होंगी। सबसे पहले कौन सी चीज होगी वो आपको समझनी है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, तो इनके तीन भाग प्राप्त होंगे। तो मैं ध्यान से देखना इसको, इसको मैं n1 से दर्शाऊंगा, मतलब कि लंबाई को, और चौड़ाई को मैं n2 से दर्शाऊंगा, और मैं ऊंचाई को n3 से दर्शाऊंगा। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बताओ। लंबाई को n1 से, चौड़ाई को
N2 से, और ऊंचाई को N3 से दर्शाऊंगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको इसको कट लगाकर बता रहा हूं। देखो अब हम इसमें समझते हैं, एक विमा दे रखी है आपको, उस विमा की अगर हम बात करें तो वो विमा दे रखी है 6x12x14 सेंटीमीटर। देखो देखो अब इसके अंदर एक विमा दे रखी है, एक 6x12x14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। अब इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो निम्न स्थितियां प्राप्त होंगी। ठीक है, मैं एक यहाँ पर घनाभ बना रहा हूं, इस घनाभ को आप देखना। देखो इसमें आपको एक डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन क्या है कि इसको आप 14 मान लो, 14 सेंटीमीटर डायमेंशन दे क्या रखी है। डायमेंशन दे रखी है 6x12x14। ठीक है, ये डायमेंशन दे रखी है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि 14 ये है और 6 क्या है, ये है। इसमें 6 क्या है, ये, और 12 क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि 6 सेंटीमीटर भुजा जो है, इसमें 2 सेंटीमीटर के कट लगेंगे। बात को समझना, 6 सेंटीमीटर में कितने कट लगाने पड़ेंगे बताओ। देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सेंटीमीटर का आप अगर कट लगाएंगे तो मतलब कि क्या बनेंगे, 2 या 6, 3 आ गया। और 14 में किसका 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और अगर हम 12 में 2 का भाग दें तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, 3 मतलब कि 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 का भाग अगर अपन दे रहे हैं इसके अंदर, तो इसको मतलब कितने भागों में कट लगाने पड़ेंगे। कितने भागों में कट लगाएंगे अपन, 2 भागों में कट लगाएंगे। कितने भागों में कट लगाएंगे, 3 में से आप 1 घटा देंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 कट लगाने पड़ेंगे। और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 6 कट लगाने पड़ेंगे। और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 5 कट लगाने पड़ेंगे। आपने जब आपने घन को काटना सीखा था तो इसमें भी आपने ये इस तरीके से कट अपन लगा सकते हैं। जैसे घन में कट लगाते थे ना, ऐसे ही आपको घनाभ में कट लगाने हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा को अगर 2 सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो कट कितने लगाने पड़ेंगे बताओ, 2 कट लगाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 सेंटीमीटर का मतलब है इसमें 3 सेंटीमीटर आ गए, 2 या 6 आ गया। बड़े एक तरीके से बड़े उसकी भुजा क्या आ गई, 6, छोटे की क्या है, 2, तो ये 3 आ गया। इसका मतलब हमें इसमें 2 सेंटीमीटर के कितने कट लगाने हैं बताओ। कट कितने लगाने, 2 ही तो लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएंगे, देखो एक बार, 1 और ये 2, बराबर ही है लगभग 3 तीनों। तो ये कितने कितने सेंटीमीटर आ गए, 2 2।
मान लो 2-2 सेंटीमीटर के, इसमें ये 2 क्या है, इसका मतलब है कि दो, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के कट लगाने हैं। तो कट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, सॉरी भुजा कितनी आ रही है, 2-2, 3-3, 2-2 की आ रही है, 6 पूरी लंबाई है इसकी, एक तरीके से कह सकते हैं कि लंबाई है 6, और 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए, कितने टुकड़े बनेंगे, 3 टुकड़े बनेंगे ना। तो 3 के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भुजा कितनी है, 14, कितनी है, 14 सेंटीमीटर के भी कितने कट लगाने पड़ेंगे, बताओ कितने आएंगे इसमें टोटल, 7 पार्ट होने चाहिए ना। तो कट कितने लगाने हैं, 6। तो मैं कैसे लगा रहा हूं कट, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 लगाने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कट हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसमें उसके बाद 12 सेंटीमीटर की देखो आप, 12 सेंटीमीटर वाले में कितने कट लगाने पड़ेंगे, इसमें 12 सेंटीमीटर वाले में देखो, ये 12 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर के कट लगाने हैं, कितने कट बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए, भाग 6 बनने चाहिए, कट कितने लगाने पड़ेंगे, 5। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं क्योंकि 5 कट थोड़े से लगाने हैं। देखो, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये क्या हो गया, 5। इसको देखना आप, ये लो, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 लगाने थे ना, लेकिन ये 6 ही बनेंगे, ये वाले 5 ऐसे लगाने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है ना, अब इसमें ये देखो आप, ऐसे इसमें देखो, 1 2 3 4, एक तरीके से ये कितना हो गया, 5 3 4 5, ये कितना है, 6। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसके अंदर इधर तो कितने 3 ही पार्ट है ना इसके। ठीक है, यही चीज हमको इसमें समझनी है कि ये कैसे मैं आपके कट लगा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर की थी, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के देखो कट लग गए, कितने कट लगेंगे, 2 2, इसमें 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, 1 2 2 4 6 8 10 12 14, 14 ही हो रहा है ना। तो 14 का मतलब कितने कट लगे हैं इसमें, 1 1 2 3 4 5 6, 14 में 2 का भाग 7 आया, 7 से 1 का मतलब 6 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको और क्या बता रहा हूँ, इससे जो छोटे छोटे घन बनेंगे वो हम सीखते हैं इसमें। सबसे पहला घन इसके अंदर बनेगा शीर्ष घन, क्या बनेगा, फिर बनेगा मध्य घन, फिर उसके बाद केंद्रीय घन, फिर बनेगा अंतः केंद्रीय घन, फिर क्या बनेगा, अंतः केंद्रीय घन। तो इसमें इस घनाभ के अंदर कितने जब इसको हम काटेंगे इस घनाभ को, तो कितने प्रकार के घन बनेंगे इसके अंदर, 4 प्रकार के घन बनेंगे, कितने प्रकार के। ठीक है, इस घनाभ को
इस घनाभ को छोटे छोटे घन में जब काटा जाता है, छोटे छोटे घन में जब काटा जाता है तो 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्या बनते हैं? घन बनेंगे। तो देखो वही बात उसमें जो हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इस वाले को, इस वाले को क्या बोलेंगे बता दो? इसको बोलेंगे क्या? शीर्ष घन। क्या है? 3 3 लिख सकता हूं यहां पर भी, और यहां पर भी क्या लिख सकता हूं? 3 3। यहां पर भी 3 3 3 3। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और पीछे और बनेगा एक। ठीक है, जैसे पीछे की साइड में बनेगा 8। तो शीर्ष घन पहला क्या आ गया? शीर्ष घन। आप एक बताओ, शीर्ष घन को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। इसको बोलते हैं 3 सतह रंगे घन। शीर्ष घन की कितनी सतह रंगहीन होती हैं? 3 सतह रंगहीन, मतलब कोई भी रंग नहीं होता, और 3 सतह क्या होती हैं? कलर। ठीक है, दूसरा घन कौन सा बनेगा? दूसरा घन बनेगा मध्य घन, मीडियम, इसको बोलते हैं क्यूब। मध्य घन का आप एक बार ध्यान से देखो। दूसरा क्या बनेगा? तीसरा क्या बनेगा? केंद्रीय घन। तीसरा बनेगा केंद्रीय घन। और चौथा क्या बनेगा? अंत है केंद्रीय घन। ठीक है, कितने हो गए? अच्छा, ये वाले कौन से हैं बताओ? जो 2 2 नंबर वाले हैं, ये सारे क्या हैं बताओ? ये 2 वाले क्या हैं? इनको क्या बोलते हैं? मध्य घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य घन ही बोलेंगे ना इनको, है ना? और इनको क्या बोलेंगे? एक एक एक, इस प्रकार से एक, इनको बोलते हैं अंतः केंद्रीय, वो केंद्रीय घन। उसके बाद अंदर इनको क्या बोलेंगे? ये पता लग गया आपको? ये भी एक ही उस पे सरफेस पे लिख दिया मैंने, तो आपको पता लग जाएगा। अब आती है बात किसकी? मध्य घन की। बात किसकी आती है? मध्य घन में आप बताओ, मध्य घन क्या होते हैं? मध्य घन ये होते हैं, एक पिलर में देखो कितने घन है। एक पिलर में देखो, आप यहां पर देखना, इसको आप n1 मान सकते हैं। एक तरीके से क्या मान सकते हैं? n1 मान सकते हैं मध्य घन को। उसके बाद आप यहां पर देखो, इसमें ऐसे कितने पिलर होंगे बताओ? इसमें केवल, इसमें ऐसी लंबाई में 4 ही तो पिलर होंगे। नहीं बैठी बात समझ में? अरे लंबाई में 4 लंबाइयां होंगी ना? नहीं बेटी, 4 चौड़ाइयां होंगी और 4 क्या होंगी? ऊंचाइयां। टोटल जैसे अगर हम घन की बात करते तो इसमें 12 होता ना, तो इसका फॉर्मूला होता 12n-2। लेकिन ये जो n है ना, इसमें ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। किस किस में? n1 में, n2 में और n3 में। तो ये 12 भी तो 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? तो याद रखना कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4n1-2 प्लस 4n2-2, और प्लस में फॉर्मूला बन जाएगा 4n3-2। बताओ ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ। आ गई? इसलिए आप इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है ना? बात आ रही समझ में? इसमें से सब में 4 4 है ना, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे हुआ आप बताओ? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी इनकी क्या हो गई है? अलग अलग हो गई। क्लियर है ना? देखो चौथा है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, क्यूब के अंदर क्या था?
अंत्य केंद्रीय घन क्यूब के अंदर था n-2 का क्यूब, यही था। हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं n-2, ठीक है, फिर n-2, फिर n-2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, घातें इनकी एक एक है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, ऐसा हो तो। लेकिन अब इसमें अंत्य केंद्रीय घन के बारे में सीखेंगे। ये तो क्या है, घन के बारे में है। अब घनाभ में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डायमेंशन क्या है, यहाँ पर 1 है, n1-2 और n2-2 और n3-2, क्लियर। उसके बाद पांचवा आता है कुल घनों की संख्या। पांचवा क्या आता है, कुल घनों की संख्या। वहां पर क्या थी, कुल घनों की संख्या बताओ। वहां पर क्या होती थी घन में, n क्यूब होती थी, तो n क्यूब को हम n गुणा n लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर इसके अंदर कैसे करेंगे इसको, n1 इंटू n2 इंटू n3, क्लियर। तो ये घनाभ के अंदर है। ये जो फॉर्मूले है ना, तो 3 फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले लिखा है मैंने, ये घनाभ के अंदर है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये वाला जो है ये घनों की संख्या के अंदर आएगा, ठीक है। देखो घनाभ पर रिलेटेड आपका आज का पहला प्रश्न है। एक 10 इंटू 12 इंटू 14 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर बताओ। सबसे पहले आपको इसमें ये पहली भुजा दी हुई है, आपको इसमें आपको इसको लंबाई नहीं मानना है, ना इसको आपको चौड़ाई मानना है, ना इसको आपको ऊंचाई मानना है, आपको इसको क्या मानना है। देखो n1 का मान दे रखा है आपको 10, क्लियर है ना, आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। n2 कितना है 12 और n3 कितना है 14। मैं आपको अगर ओरल इसको काउंट कराऊं, ओरल मतलब समझ रहे हो ना, काउंट करवाऊं तो इसमें कुल घनों की संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी मैं बताता हूं आपको। आप बताओ इसको, देखो कितने सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के टुकड़ों में काटा गया है। तो n1 को कितने टुकड़ों में काटना है, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा 5। इसका मतलब क्या जाएगा, ये 4 बार काटना पड़ेगा n1 को। n2 क्या जाएगा 12/2, कितना जाएगा 6, और n3 कितना जाएगा, कितना जाएगा 7। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है, कुल घनों की संख्या पूछिए आपसे इसमें। कुल घनों की संख्या क्या जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 30 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210। तो इसका आंसर आ जाएगा 210, ठीक।